गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचता हूँ सब अच्छे होंगे। आप लोगों को आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ वो बात है अपराध भाव। गिल्टी कॉन्शियस बोलते हैं जिसको लोग। तो हम में से बहुत सारे लोग किसी न किसी स्तर पर अपराध भाव से भरे हुए। अपराध भाव क्या है? वो अपराध भाव किसी भी स्तर पे हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ों को जानते जाते हैं और हमें सूक्ष्म ज्ञान होता चला जाता है हर चीज़ का। जब जब जिस जिस चीज़ का हमें सूक्ष्म ज्ञान होता चला जाता है तो हमारे अंदर अपराध भाव बढ़ता चला जाता है कि हमने ये किया, इसका दंड ये मिलेगा, हमने ये किया, इसकी सजा ये मिलेगी, हमने ये किया। तो एक्चुअली है क्या कि कई सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं और कई सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो कंट्रोल, जब चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं था, रिमोट किसी दूसरे के हाथ में था। रिमोट दूसरे हाथ में होने का मतलब क्या है? जैसे हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था का आते हैं, बचपन से जवानी तक आते हैं, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा पालन पोषण कहाँ हुआ, किस स्थिति में हुआ, हमारे माता पिता कैसे थे, हमारे चारों तरफ वातावरण कैसा था। तो किसी आदमी का झुग्गी में जन्म होता है, किसी का गांव में जन्म होता है, किसी का शहर में जन्म होता है। तो वो सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी कि आप कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपके माता पिता कैसे होंगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और दुनिया में आने वाला कोई भी आदमी ये डिसाइड नहीं कर सकता। अब अचानक से एक 6 महीने का बच्चा है, उसको क्या पता है, या 2 साल का बच्चा है, उसको क्या पता है कि मेरे साथ जो चारों तरफ जो वातावरण है, जो घटनाक्रम है, जो गुजर रहा है, वो उसके हाथ में है ही नहीं। वो तो अभी निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंस है कि चारों तरफ माहौल कैसा है। तो आदमी का क्या है कि वो हर चीज कॉपी करके सीखता है, नकल करके सीखता है। स्वभाव से जैसे नहीं बंदर होता है, तो जैसे हम एक्टिंग करते हैं वैसे ही बंदर करने लगता है। तो हमारा मन बड़ा कागज की तरह कोरा था, और कोरे कागज पे हमारी छोटी उम्र में उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिख दी गई कि उस समय हमें ये ज्ञान नहीं था कि ये बात जो हमें बताई जा रही है, या बात सीख रही है, या हमारी जो सराउंडिंग है वो ठीक है, क्योंकि उस समय जो हो रहा होता है वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा परिपक्वता का स्तर, हम उससे बड़ी उम्र को क्रॉस करते हैं, तो हमारे मन का जो शीशा है, मन का जो दर्पण है, वो गंदा या अच्छा दोनों माहौल पर निर्भर करते हैं। अब उसके बाद हम जैसे जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम उन चीज़ों पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे उन चीज़ों पर काम शुरू करना करते हैं तो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं। वैसे वैसे क्या है कि हम अवेकन स्टेट में चले जाते हैं, जागृत स्थिति में चले जाते हैं। तो उन चीज़ों का तो आप कभी भी अफसोस ना करें जो आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में आपके साथ जो चीज़ें गुजर गई हैं और जो कुछ आपको सीखने को मिला, क्योंकि वो उस समय आपके मन में अच्छा या बुरा सिलेक्ट करने की क्षमता ही नहीं थी। उस समय तो क्या है, मन खाली चीज़ों को स्वीकारने में लगा था, जैसा हमें दिख रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जैसा हम खाना खाते हैं वैसा हमारे मन पे आ जाता है, वैसा हमारे स्वरूप पे आच्छादित हो जाता है। अब हमें लगता है कि खाना हम वही खा रहे हैं जो हाथ से रोटी खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, वही खाना है। नहीं, उसके अलावा भी एक खाना है जो हमें बचपन से मिलता है। वो खाना क्या है दोस्तों?
वो खाना है हमारी आँखों से। हम आँखों से बहुत सारे दृश्य देख रहे हैं। अब एक छोटा-सा बच्चा है 6 महीने का, 8 महीने का, साल भर का, वो खाली दृश्य देख रहा है कि उसका पिता गुस्सा कर रहा है, माता ऐसे कर रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। वो कहाँ पैदा हुआ है, ये उसके हाथ में नहीं था। वो कैसे दृश्य देख रहा है, उस उम्र पे उसके हाथ में नहीं था, लेकिन वो उसके माइंड में मेंटली स्टोर कर गए। तो माइंड में जो है, माइंड की जो सेंसिटिव प्लेट्स हैं, उन सेंसिटिव प्लेट्स में वो संस्कार इकट्ठे हो गए। अब जैसे-जैसे बड़ा हुआ और उसने कुछ बुक्स पढ़ी, अच्छे लोगों के साथ बैठा, तो उसे ये लगा कि ये चीज़ मैंने गलत की या ये चीज़ मेरे साथ गलत हो गई। अब प्रोसेस शुरू होता है बदलाव का। जैसे ही बदलाव का शुरू होता है, तो उसके मन में स्वयं के प्रति एक घृणा भाव आता है कि यार ये कैसे ऐसा हो गया। तो जो स्वयं के प्रति घृणा भाव है, कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि लोगों को आत्महत्या करने को मजबूर कर देता है। जीवन में हमेशा ये एक बात याद रखो कि परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहेंगी। आज आपके पास पैसा नहीं है, तो कल पैसा हो जाएगा। आज आपके पास जो चीज़ नहीं है, सुनिश्चित रूप से कल आ जानी है। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में भी आप कंसिस्टेंटली थिंक कर रहे हो, लगातार सोच रहे हो और उस दिशा में लगातार कर्म भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अपने पाश्चात्य जो गुजर चुका है, उसको पश्चाताप से न भरें। बस ये हो सकता है कि उसको एक मेमोरी में रखें कि भाई ये चीज़ मेरे से गलत हो गई, अब मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। और छोटी-छोटी सी बातों पर आप पश्चाताप से भर जाएँगे, रिपेंटेंस से भर जाएँगे, तो आप कुछ कर नहीं पाएँगे। अब बड़े-बड़े जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, बड़ा महात्मा कहते हैं, और आपने देखा होगा कि वो भी छोटी-छोटी चीज़ों में फँस जाते हैं और अंततः उन्हें उसके परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। तो जब उस लेवल पर पहुँचकर भी लोगों से गलतियाँ हो जाती, तो आप तो छोटे लेवल पे हैं, संसार में जी रहे हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा चाहा, अनचाहा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही है कि अगर वो घटना एक बार घट गई, तो दोबारा फिर नहीं घटनी चाहिए। अगर दोबारा फिर घट रही है, इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं केयरलेस हैं या अपने को ठीक समझते हैं। अब क्या होता है, ठीक भी क्या है कि जितना-जितना हम पढ़ते चले जाते हैं, जितना-जितना हम देखते चले जाते हैं और जितना-जितना हम अपने अंदर अच्छापन विकसित करते हैं, तो हमें खुद की ही बुराइयाँ नज़र आने लगती। अब केवल हमने इस पैरामीटर पे अपने को तौल के देखना है कि हमने ये वाली बुक पढ़ी या ये अच्छे आदमी के पास बैठा या अच्छे आदमी से कुछ सीखा, तो मेरे अंदर ये बुराई है। तो वो बुराई जल के भस्म होनी चाहिए कि भाई इस चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। पश्चाताप करने से, आत्महत्या करने से, क्यों? कि जो आप जहाँ पर पैदा हुए, वो केवल एक ऊर्जाओं का स्तर था। अब आप कहते हैं शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब अब एक ऊर्जा स्तर से आप दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रहे हैं। एक अच्छे ऊर्जा स्तर में। अब आपने अच्छी किताब पढ़नी शुरू कर दी, अच्छी चीज़ें देखनी शुरू कर दी, अच्छे लोगों का साथ पकड़ना शुरू कर दिया। तो अब वो पीछे वाला जो है, वो क्योंकि पीछे वाला मिट नहीं सकता। ये हर आदमी जानता है कि जो हमसे हो गया या आपसे जो हो गया, वो कोई उसको मिटा नहीं सकता और आप भी उसको मिटा नहीं सकते। तो क्या है, आप केवल क्या हो सकते हैं? अलर्ट। अपने को सतर्क कर सकते हैं। कभी पीछे जो हो गया वो आगे नहीं होना चाहिए। बस इसी चीज़ की प्रैक्टिस लगातार करनी है आपको। 10 साल, 20 साल और जीवन का जो समय बचा है आज के बाद, उस अभ्यास को प्रौढ़ करना। लेकिन क्या है कि पिछले अभ्यास हमारे जो होते हैं, वो बहुत प्रौढ़ होते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने यहाँ तक लिखा था, जो आदमी की, बड़े-बड़े शिक्षाविद भी इस बात को कहते हैं, एजुकेशनिस्ट, कि आदमी की जो मैक्सिमम पर्सनैलिटी होती है, वो 5 साल की एज तक डेवलप कर जाती है। क्योंकि 5 साल की स्थिति में वो अपने माइंड में जो-जो चीज़ें स्टोर कर चुका होता है,
वो उसके माइंड में एज इट इज स्टोर रहती हैं। तो वो एक तरह का इनर्शिया है। इनर्शिया बोलते हैं कि जैसे गाड़ी को धक्का मार दें और वो अपने आप कुछ दूर चली जाती है, इसे इनर्शिया बोलते हैं, न्यूटन्स का लॉ है। तो हमारी जो पिछली आदतें हैं वो इनर्शिया की तरह हमारा पीछा करती हैं। इसको बोलते हैं जड़त्व का सिद्धांत, यानी हम जड़ हैं, हम अपने विचारों में जड़ हैं। लेकिन जैसे जैसे कोई हमें अच्छा स्पर्श मिलेगा या अच्छे ऊर्जा स्तर की हम शिफ्ट करेंगे, तो वो पीछे वाला जड़त्व जो है वो भी हमारा पीछा कर रहा है। अब है क्या कि वो जड़त्व, हमें उससे बड़ा जड़त्व पैदा करना होगा, हमें उससे बड़ा इनर्शिया पैदा करना होगा, हमें उससे बड़ा मोमेंटम पैदा करना होगा, ताकि वो छोटा वाला मोमेंटम है वो हमें अफेक्ट ना कर पाए। बस, तो हमेशा आपने मोमेंटम, आज जो मोमेंटम डेवलप किया, कल आपका मोमेंटम उससे बेटर होना चाहिए, परसों वो मोमेंटम बेस्ट होना चाहिए। बस बस जैसे जैसे वो बढ़ेगा, तो जो आज आपने अर्न किया है, आज आपने जो कमाया है, कमाने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, आज आपने जो ज्ञान कमाया है, आज आपने जो एक्सपीरियंस कमाया है, आज आपने जो आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, आध्यात्मिक सोच बढ़ी है, बस आप बढ़ते चले जाइए। और पीछे की जो ऐसी मिस्टेक्स हैं, हर आदमी के से कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो उसकी आदत बस, संस्कार बस, या मन पर कंट्रोल न होने की स्थिति में, मेंटल कंट्रोल नहीं होता अपने पर, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। बाद में क्या होता है, उस पर हम रिपेंट करते हैं। तो सबसे बेटर मोड क्या होता है मेरी समझ में जो आता है, वो है कि अगर हमें जैसे जैसे ये नॉलेज हो जाएगी कि अगर हम उस आदमी की जगह पे होते तो हम क्या करते, बस अगर हमने ये सोचना शुरू कर दिया तो हमारे आधे से ज़्यादा समस्याएं अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। अब ये सोसाइटी बड़ा ख़राब चीज़ है, ये आदमी को फोर्स करती है। सोसाइटी में सभी लोग ऐसे ही हैं, कोई, मैं तो कहूँगा कोई इतना दूध का धुला नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों की से कोई भी भूल हो जाने पर, या कोई भी उनकी आर्थिक दृष्टि से गिर जाने पर, कैंसर हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। और उनका इतना इफेक्ट होता है कि इस समाज ने लाखों लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, कि जीवन में जो नई रोशनी आने की संभावना थी, वो ही रोशनी आने की संभावना ही खत्म कर दी। और उनको इतना निराश किया, इतना निराश किया, इतना निराश किया कि रात में गए पंखे से लटका लिया अपने आप। तो क्या था कि वो अपराध भाव इतना मन में भर दिया कि अब कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये लास्ट था, मैंने पूरा प्रयास कर लिया। लेकिन दोस्तों, अपने को ठीक करने के प्रयास की भी कोई सीमा नहीं है। आप अनलिमिटेड हैं, आप असीमित शक्तियों से भरे हुए हैं। बस केवल क्या है कि अपराध भाव के बजाय अपने नेगेटिव पॉइंट्स, जिनसे आपको हर्ट हुआ है, जिससे आपको परेशानी हुई है, उनको बारे में लगातार सोचने से अच्छा है कि हम उनसे बाहर कैसे आएंगे, हम उस ट्रॉमा से बाहर कैसे आएंगे, इस पर विचार करना। और जो स्वयं में बड़ा मजबूत है, वो समझ गया कि जो जिसके लिए वो गिल्ट कर रहा है, जिसके लिए वो अपराध भाव कर रहा है, उसका कोई ना कोई कारण है। कारण क्या है कि ये सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी आदमी अपनी बात किसी से खुलकर नहीं कह पाता, क्योंकि वो जानता है अगर खुलकर कह दिया तो वो स्थिति और कष्टप्रद हो जाती है, कि वो आदमी बुरा होने के बावजूद भी, आप खुद तो बुरा है ही, लेकिन आपकी बुराई को इतना तेजी से स्प्रेड करता है कि यार वो आदमी तो बहुत बुरा है, उसने मुझे ये बताया, वो आदमी तो बहुत बुरा है। धीरे धीरे क्या होगा, वो बुराई आपकी तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी।
जब वो बुराई आपके पास इकट्ठी होगी तो एक दिन क्या होगा, एक दिन विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट होने का मतलब क्या है, या तो आपके मन को अति निराशा से भर देगा और आप उस निराशा में इतने डूब जाएंगे कि कोई नेगेटिव स्टेप भी ले सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी मर्डर होते हैं तो वो क्या है, जितने भी मर्डर्स होते हैं वो भी क्या है कि आदमी मन में ये एक्सेप्ट कर लेगा या तो मुझे इससे बदला लेना है, या अब इसके अलावा कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रही, कोई इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है, तो या तो मैं अपने को ख़त्म कर लूँ या सामने वाले को ख़त्म कर दूँ। इसी जद्दोजहद में बहुत सारी हम गलत चीज़ों को अंजाम दे देते। तो मेरा टोटल जो मैंने अपनी लाइफ का कंक्लूजन निकाला है वो यही है कि अगर कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कोई बीमारी है, इवन देन हम जिस चीज़ों को बार बार अपराध की तरह कर रहे हैं, वो एक तरह का मानसिक रोग है कि हमारा मन बार बार उसी जगह पर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने मन को और उससे अच्छी जगह पर नहीं लगाया, तो बार बार वो लेग पुलिंग है, वो नीचे जा रहा है, नीचे खिंच के वहीं पहुंच रहा है। इसको बोलते हैं वर्टिकल डाउनफॉल, यानी ऊर्ध्वाधर रूप से आप नीचे गिर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई अच्छा विचार ही नहीं है। जब तक आप पुराने घटिया विचारों से या उन अपराध भाव से या उन गिल्ट की बजाय अपने को ऊंचे और अच्छे विचारों से नहीं भरेंगे, तो वो वहीं का वहीं आपको, जो इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो आपको वहीं खींच के ले जाएगा जहां पे आप थे। लेकिन अगर आपने उसकी जगह पे अच्छे विचार भरे, हमारा काम क्या है, आप देखें हम कितनी बुरी से बुरी स्थिति में हो, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारा जो भी खराब हो, वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है वो है, हम उसको एक्सेप्ट करें। बस एक बार ये सोचना है कि वो वर्स्ट हुआ क्यों, उस वर्स्ट के पीछे रीजन क्या था, बस उस वर्स्ट के इम्प्रूवमेंट की तैयारी करें और नया कुछ सीखने की तैयारी करें। और नया इतना तेज और इतना जल्दी कोशिश करें सीखने की, रोज कुछ ना कुछ नया, रोज कुछ ना कुछ नया। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई निगेटिव सर्कमस्टांस होता है हमारी लाइफ में, बुरी स्थिति होती है, तो पहले हम 2-4 दिन बड़ा तेजी से पढ़ते हैं, बड़ा तेजी से काम करते हैं, अब मैं बदल डालूंगा, अब मैं अपने आप को बदल डालूंगा, अब मैं अपनी सर्कमस्टांसेस को बदल डालूंगा। देखो भाई, इस दुनिया में लोग नहीं बदलते, जो आपके पास आसपास जो लोग हैं, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके दोस्त दोस्त हैं या आपकी टीम है, वो नहीं बदलेंगे, लेकिन आप अपने को बदल लेंगे, आप अपने को अपडेट कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपकी समय और ऊर्जा जो गलत जगह लग रही थी अब राइट जगह लगने लगी। और पिछला जो देखा कि पिछले में ये चीजें मेरे मन में अपराध भाव लाई, तो मैं उन अपराध भाव को तो नष्ट करूंगा ही करूंगा, लेकिन अपने को बहुत इंप्रूव कर लूंगा। और कोशिश ये करूंगा कि जिन जिन लोगों के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, जिन जिन लोगों के प्रति मुझसे गलत हो गया, यानी या मेरा हार्ट इस चीज़ को इंट्यूट कर रहा है कि यार इस आदमी के साथ मेरे से गलत हो गया, तो हम उनको कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करेंगे, उनको विक्टिम मोड से बाहर निकालेंगे। तो क्या होता है कि हम ज़्यादातर चीज़ें, हम किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जो अपने को बड़ा अच्छा होने का क्लेम करता है, तो वो क्या करता है, हमें सीधा विक्टिम मोड में ले जाता है। अरे तुमने पैसा नहीं कमा पाया, अरे यार देखो मैंने इतना कर लिया, आप वहां से विक्टिम मोड में लेके आए। अब उसकी हजार चीजें आपसे अलग हो सकती हैं, आप अपराध भाव क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि वो किसी बड़े बाप की औलाद हो सकता है कि उसके पास पीछे से बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है कि बचपन में उसकी सराउंडिंग बहुत अच्छी रही हो, कई सारे कारण हो सकते हैं। बगैर कारण जाने ही आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, तुलना करना शुरू, वही तुलना आपके मन को अपराध भाव से भर देती है। अरे यार मैं तो कुछ नहीं, वो सब कुछ है। अरे भाई, मेरे सर्कल में कई लोग हैं, ऐसे हैं, वो अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, ठीक है, उनकी पत्नी 50,000 रुपये महीना कमाती है,
खुद उनको पेंशन मिलता है, फादर इन लॉ की सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिली हुई है, उनके पास 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम का सोर्स है, और बड़ा समाज में बैठ के भाषण देते हैं। तो कारण क्या है कि उनके पास 3 साइड से इनकम आ रही है, तो भाषण तो देंगे ही, स्वाभाविक है। अपने पास स्थिति ये है, अपनी देखता हूं मैं, मेरी स्थिति ये है कि मेरे बाप ने जमीन बेच दी, ठीक है, हमें हमें जिंदगी भर कमाना पड़ा, ठोकरें खानी पड़ी, बाहर वालों से डीलिंग करनी पड़ी, बेईमानी धोखा जो जो हो सकता था हुआ, ठीक है, और हमें लोग बेवकूफ समझने लगे। तो क्या है कि बस बात ये है कि उस बंदे की स्थिति में, उस पर्सन की स्थिति में और मेरी स्थिति में अंतर है। उसके पीछे कई सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक्सपेंसेस ज्यादा रहे, तो मैं उससे तुलना करूंगा तो निश्चित रूप से मैं अपराध भाव से भर ही जाऊंगा। हाँ, ये है कि अगर मैं ये मान लूंगा कि जो मेरी आज की स्थिति है, तो मैं कल की स्थिति इससे बेहतर करूंगा। अगर मैं इस पर वर्क करूंगा चारों तरफ ना देखते हुए, तो मेरी पोजीशन में इंप्रूवमेंट होगा, चाहे वो ½ % हो या 1% हो। जो मेरा रियल इंप्रूवमेंट है, ½ % भी रोज हो रहा है, 1% भी रोज हो रहा है, वो मेरा है ना। और बार बार उस आदमी की मैं आरती उतारता रहूं, उसके गुण गाता रहूं, दिन भर उसकी थाली आरती की पूजा करता रहूं, तो क्या होगा? तो मेरा मन तो अपराध भाव से भरेगा ही, या मुझे ये लगेगा मेरे पास कुछ नहीं। अरे भाई, अपराध भाव से मत भरो, अपने को नकारात्मक मत बनाओ। आपके पास बहुत कुछ है जो उसके पास नहीं है, आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो उसके पास नहीं है, लेकिन क्या है कि आपने अपने अंदर झांक के देखा ही नहीं कि मेरे अंदर उससे ज्यादा क्या है। यही प्रॉब्लम है कि आपने बार बार झांक के देखा तो उसको देखा, उसकी गाड़ी देखी, उसका ठाट-बाट देखा। दूसरी चीज है, ये भी याद रखो कि किसी आदमी ने अगर कोई गलत तरीके से पैसा कमा भी लिया है और वो लग रहा है कि वो ऊपर को जा रहा है, लेकिन पक्का है कि वो कब गिर सकता है, इसकी क्या गारंटी है? तो आप खाम अपना दिमाग उस तरफ लगा के अपने मन को ये बार बार इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कि यार मैं तो जी कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो जी किसी लायक नहीं। बस आप लकवे के मरीज की तरह बैठे हैं। क्यों? कि वो निगेटिव भावनाएं, कुछ ना कर पाने की बातें, कुछ आगे ना बढ़ पाने की बातें, वो आपको पीछे की तरफ रोज धकेल रही हैं, रोज धकेल रही हैं। बार बार आप जाते हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आदमी मंदिर, बाबा, तांत्रिक, इनके पास जाना शुरू कर देता है, तो वहां जाके उसकी दिन और खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, अपने मनोवैज्ञानिक इलाज की आवश्यकता है। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे थे जो मान बैठे थे कि हमें पोलियो है और पोलियो रहेगा और हम जीवन में कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन तभी देखते हैं अचानक से भूकंप आया और बिल्डिंगें गिरने लगी, तो वो लोग चलकर भागने लगे। पहले उनके मन में 20-20 साल से ही बैठा था, हम तो पोलियो के मरीज हैं, वी कांट मूव, हम चल नहीं सकते, ये हमारे बस का ही नहीं है चलना, क्योंकि हमारे तो पैर बचपन से खराब है। लेकिन भूकंप आया, बिल्डिंगें गिरने लगी, तो वो रगड़ रगड़ के भाग भाग के वहां से निकल गए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। और जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ, उनके मन में फिर आया, अरे हम तो लकवे के मरीज हैं, खट से फिर पैरालिसिस अटैक हो गया, फिर वहीं बैठ गए, अरे हम तो लकवे के मरीज हैं। तो ऐसे ही हमें मानसिक लकवा मारा हुआ है। तो मानसिक लकवा जो मारा हुआ है वही हमें आगे की तरफ नहीं बढ़ना देता। अब मानसिक लकवा कैसे ठीक होगा? अब मान लो किसी को 100% चीजें खराब हैं किसी की, और वो एकदम से 100% इंप्रूवमेंट चाहता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रकृति की अपनी गति है, उसी गति से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ से कलकत्ता जाना है पैदल, और कलकत्ता की दूरी यहाँ से 1600 किलोमीटर है, तो एक दिन में आप 20 किलोमीटर ही पैदल चल सकते हैं, 20 या 30 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर के हिसाब, पर डे के हिसाब से आपको वहां तक जाने में 80 दिन या 3 महीना लगेगा। 3 महीने में आप यहाँ से पैदल चल के कलकत्ता पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मन क्या करता है कि मन बहुत तेज रफ्तार से सोचता है, अरे हम तो कलकत्ता पहुंच जाएंगे। वो एक दिन में बहुत तेजी से 100 किलोमीटर चल लेगा, अगले दिन बीमार पड़ जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी हमारे मन की गति और चीजों के होने की गति में बड़ा फर्क है। कोई आदमी कहता है यार लोग मुझे मानते नहीं,
तो लोग मेरा रेस्पेक्ट नहीं करते। अरे भाई, उसके किसी आदमी के साथ हमने एक बार कुछ ठीक कर दिया तो हम कहते हैं यार ये रेस्पेक्ट नहीं करता, हमारी इज्जत नहीं करता। अरे भाई, एक बार में नहीं करेगा, समझ नहीं आएगा उसका। जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम जब आप करेंगे तो उसकी समझ में आएगा कि यू आर ए राइट मैन। तो जब भी मेरे दोस्तों, जब भी हम एकदम किसी इंप्रूवमेंट की आशा करेंगे तो ये मन अपराध भाव से भरेगा ही भरेगा। और जब हमारा इंप्रूवमेंट जो होता है बड़ा स्लो होता है, हमारी आदतें बदलती हैं बड़ा स्लो बदलती हैं, क्योंकि पीछे से इनर्शिया चल रहा है। जब भी हम अच्छी तरफ बढ़ेंगे तो कोई टांग खींच देगा। एक शराब पीने वाला आदमी, उसके 100 शराब की शराबी दोस्त हैं, तो वो जिस दिन ठानेगा कि आज नहीं पीनी है तो रास्ते में चौराहे पे से दूसरा दोस्त मिल जाएगा, बोला अरे थोड़ी 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 ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। बोला यार मैंने तो नहीं पी, आज उसने पिला दी। तो वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक आपको अपने विचारों में स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तब आपका उस मेंटल गिल्ट से छुटकारा होगा। ठीक है। अब मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी 2019 के बाद, और लोगों ने ये सोच लिया ये तो मर गया, अब करेगा क्या, अब तो इसको जैसे चाहेंगे वैसे कंट्रोल करेंगे, जूते के नीचे रखेंगे। कमाई धमाई सब बंद हो चुकी थी। अब जो जो क्लोज लोग थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने अपने बदतमीजी और उसमें कोई कसर कहीं से नहीं छोड़ी। मैं बैठ गया, काफी दिन तक सोचता रहा, क्या करूं क्या करूं। मन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कुछ करते हैं। तो मैंने कुछ काम करो। तो पहले मैं टीचिंग करता था, यहाँ मैंने छोटी जगह आया तो टीचिंग का स्कोप नहीं बना। फिर मैंने चलो कुछ कुछ काम करता हूँ। कुछ ना कुछ काम किया, लगातार लॉसेज होते रहे, लेकिन काम करके मुझे काम सीखने का तरीका समझ में आया कि यार काम ऐसे होता है, काम में इतना इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ये तरीका होता है। तो मुझे कोई अपराध भाव नहीं है। ठीक है, मैंने उस पिछली लाइफ से सीख लिया जो सीखना था, और आज इतना सीख लिया कि मैं आप लोगों को भी कुछ सिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखा है। तो जो बेसिकली आपका फेलियर है, या आपके कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, वो किसी भी लेवल पे हो सकती, हर लेवल की बात कर रहा हूं, चाहे वो बिजनेस का लेवल हो, चाहे आपका कहीं पे किसा कैसा भी लेवल हो, जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस इच्छा के लिए अपने को अपराध भाव से मत भरिए, उसके लिए जो हो सकता है वो कोशिश करिए। लेकिन कुछ आपकी जायज इच्छाएं हैं और कुछ आपकी नाजायज इच्छाएं हैं। जायज इच्छा क्या है कि ठीक है मेरे पास स्कूटर हो, मेरे पास गाड़ी हो, अब सीधा आप बात करेंगे मेरे पास रोल्स राइस हो, तो रोल्स राइस तो एक सिद्धि के बाद आएगी ना। सबसे पहले आप एक टू व्हीलर पर जाइए, फिर कार पर जाइए। तो इच्छाओं का बहुत बड़ी मात्रा में होना भी आपके मन में अपराध भाव पैदा करता है। ऐसा नहीं है, ड्रीम्स देखने चाहिए, बड़े बड़े ड्रीम्स देखने चाहिए, लेकिन आप उसमें हल्का सा प्रयास तो लगाएं। और ड्रीम करें, और ड्रीम करने के बाद कम से कम अपने में क्षमता रखें कि मैंने 100 ड्रीम सोचे थे तो मैंने एक ड्रीम पूरा कर लिया, चाहे वो छोटा सा ड्रीम हो। तो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमेशा आपका कर्म जो है शब्दों से बहुत तेज बोलता है। अभी आप लोग मेरे से कभी मिलने आए, मैं बहुत बोल रहा हूं, और मिले तो मेरे व्यक्तित्व में वो बात नजर ना आए, तो आपको सोचेंगे यार ये तो बोलते ही रहते हैं, आता कुछ नहीं, प्रैक्टिकल पार्ट तो इनकी लाइफ का जीरो है। तो हमारे मन पर जो चीजें गुजरी, दूसरी रह गई, गुजरी हैं, उनको हम नहीं मिटा सकते, लेकिन मन को हम लाखों गुना पॉजिटिव कर सकते हैं। संसार का एक बड़ा सीधा सा नियम है, कहीं पे आपकी दोस्ती टूट गई, कहीं पे आपके किसी का रिश्ता टूट गया, कहीं कुछ टूट गया, तो क्या है कि जब भी लोगों की मनमानी बंद हो जाती है, जिस आदमी की भी मनमानी है, जब वो बंद हो जाएगी, समझ लो वो आपसे नाराज हो जाएगा। तो इसलिए उसकी तरफ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत
नहीं है, क्योंकि उसकी मनमानी बंद हो जाएगी। अब आपका मन उसकी बातों को मानने को राजी नहीं है, तो उससे नाराज हो जाएगा। भाई ठीक है, अगर आपने उसका कुछ बुरा नहीं किया है तो फिर आपको क्यों इतना टेंशन कैरी करना है जो आपको आत्महत्या करनी पड़ रही है या अपने को पागल करना पड़ रहा है। ठीक है, उससे बात नहीं बनी, फिर हम कोई नई शुरुआत करेंगे, उसको अपने दिमाग से निकाल देंगे। और आपने, कोई आदमी आपको बार बार तंग कर रहा है और आपने उसको अपने दिमाग से निकाल दिया, तो समझ लो कि आधा काम खत्म हो गया। कोई संसार क्या करता है कि संसार हमें चलते फिरते टॉर्चर करता है। अभी मेरे फादर और मेरे मदर के बीच में कुछ विवाद चलता रहा और हमारा, मैं माँ के साथ था, बहुत लड़ाई चली। तो जब मैं छोटे से शहर में आया, जब भी रोड पे निकलता था तो लोग वही बात पूछते थे। 5-6 लोग मिले, मैंने उनको डांट दिया। मैंने कहा ये मेरा पर्सनल इशू है, मैं क्यों, इंटरपर्सनल इशू है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी माँ है, 80 ईयर ओल्ड है, मेरे साथ रह रही है, उसमें कोई कमी नहीं। तो भाई आप कौन होते हैं? या तो आप इसमें कुछ कर सकें तो आप बोलिए, जब आप कुछ कर नहीं सकते तो खाली बातें करने से क्या होगा। तो 5-6 लोगों को मैंने डांट दिया। डांटने के बाद उन्होंने फिर उस इशू पर कभी बात नहीं करी, और मैं मेंटली इतना मजबूत था, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप, हाँ, हम गलत कर रहे हैं तो हमें मेंटली फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन जब सामने वाला गलत कर रहा है तो हमें मेंटली क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वही हालत, वो गलत है तो अपने आप भुगतेगा। हम क्यों उसको अपने खोपड़ी में रखें? उस इंफॉर्मेशन को, हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी खोपड़ी में रखेंगे, मैं, जिससे हमारा विकास और अनुभव होगा। तो ऐसी 5-6 घटनाएं घटी, मैंने उन लोगों को झाड़ दिया और मैंने कहा दोबारा इस विषय पे मेरे से बात नहीं करना। इफ यू वांट टू मीट टू मी अगेन, कोई यूजफुल बात हो तो आप करो, वो फालतू की बात हो तो आप मेरे से मत करो। तो आप रिजर्व हो जाइए वहां पर। होता क्या है कि कोई गलत आदमी है, उसके बारे में हम बार बार सोच रहे हैं, तो हम उस ऊर्जा का सहयोग और कर रहे हैं। एक तो वो ऑलरेडी गलत है, प्लस हम उसको और हेल्प कर रहे हैं। क्या होगा उससे? वो और बढ़ेगा और आपको बार बार उससे अपना मानसिक ऊर्जा का स्राव होगा। ये दुनिया है, यहां संत भी रहे, यहां गुंडे भी रहे। संतों का अलग महत्व रहा है, गुंडों का अलग महत्व रहा है। ठीक है, एक संत आपको 100 वर्ष का मिल जाएगा, एक गलत आदमी 70 साल का होता है, और जो गुंडा होता है 35, 40, 50 साल पे ही मारा जाता है। क्यों? उसने बीज क्या डाला है? गोली वाला बीज डाला है। अब गोली वाला बीज डाला है तो पलट के गोली आएगी। जब हम किसी को गोली मार रहे हैं तो हमें भी गोली लगेगी। साधारण सा नियम है जो तो सिंपल चीजें हैं। तो बचपन के अपराध भाव जो अनजाने में हुए, वो तो आप जानते ही नहीं थे। उस टाइम यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, आपके पास अपना पर नियंत्रण ही नहीं था। अब आपका नियंत्रण है अपने ऊपर। जब आपकी उम्र 35 हो गई, 40 हो गई, 55 हो गई, 50 हो गई, अब नियंत्रण आ रहा है। अब आप अपने को अपडेट करिए और अब आगे किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व मत होइए। सिंपल है। और अपने मन को अपराध भाव से भर लेना, मेरे से गलती हो गई है, मेरे मैं फंस गया हूं, मैं गलत देश में पैदा हो गया हूं, मैं गलत परिवार में पैदा हो गया हूं, मतलब सारा सारा कुछ मेरे साथ गलत हो गया, नहीं भगवान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो सब गलत 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 मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। अरे बहुत कुछ अच्छा भी तो दिया है उसने, प्रकृति ने आपको बहुत कुछ अच्छा भी तो दिया है उन करोड़ों लोगों से। इतना तनाव क्यों? तो अपने मन को दोस्तों अपराध भाव से नहीं भरना है। बस ये है कि आगे से अपने को रिफॉर्म, आगे से रिफॉर्म करने हैं, आगे से अपने को सुधार करना है कि अब ये चीजें नहीं है। ठीक है ना? गाड़ी हमेशा आगे वाले शीशे को देख के चलाई जाती है, पीछे वाले शीशे को देख के गाड़ी कभी चलाई नहीं जाती। तो अपने मन को निगेटिव चीजों से नहीं भरना है, अच्छी चीजों से भरना है। और अपराध भाव, आत्महत्या या ऐसे निगेटिव रोने वाले लोग, उनसे अपने को दूर रखना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल किसी नए विषय पर बात करेंगे।